दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। बस अब हम आशा ही कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान अच्छी ही रही हो, हमारे पेंशनर्स की भी अच्छी रही हो जी। लेकिन सच्चाई क्या है भाई साहब? सच्चाई ये है कि कल का जो मेरा वीडियो था, हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने सबको जो है आपकी दिवाली अच्छी हो इसके लिए शुभकामनाएं दी थी, उसमें हमारे पेंशनर्स ने, हमारे तमाम पेंशनर साथी ने जो कमेंट किए हैं उसको पढ़ करके बहुत भाई साहब ऐसा लगा कि मैं क्या कहूँ आपसे। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है भाई साहब। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई साहब बैंक ने समय से पहले पेंशन दे दी, इसके लिए बैंक का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने भी धन्यवाद दिया और भाई साहब मैं भी बैंक को धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन इस साधुवाद जो मैं दे रहा हूँ अच्छी बात है भाई साहब, बैंक ने जो पेंशन दी बहुत बढ़िया काम किया, समय से पहले दे दी। उसके दो रीजन थे। एक तो दीपावली का त्यौहार था, उनकी सदा सहायता थी जो उन्होंने पहले दे दी। दूसरी बात यह थी भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी उसमें से कटना था, जो कट गया। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भाई साहब कट गया और पेंशन कहाँ बची? बची ही कहाँ पेंशन भाई साहब? स्थिति भाई साहब ये हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, लोग बड़े परेशान हैं कि उधर हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कट गया और इधर दिवाली के खर्चे की वजह से उसमें खर्चा हो गया। अब ये महीना पूरा कैसे होगा, कैसे पूरा महीना कटेगा जी। अब उसमें ड्रॉबैक भाई साहब क्या रहा कि आपने जैसे देखा कि एक जीएसटी के मामले में हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मेरा मतलब है सब ये रिक्वेस्ट की गई थी जीएसटी काउंसिल से, आईबीए से, और सब लोगों ने, हम लोगों ने, बैंकर के एसोसिएशन ने कहा था उनसे कि सर ये जो पेंशनर है यानी हेल्थ इंश्योरेंस पर से और लाइफ इंश्योरेंस पर से आप ये जीएसटी खत्म कर दीजिए। तो हमें उम्मीद थी कि शायद या तो खत्म कर देंगे या कुछ कम दया करेंगे तो जीएसटी कुछ कम कर देंगे। लेकिन भाई साहब है ये कि जीएसटी के लिए जो उन्होंने टीम बनाई थी, जिस टीम के हेड सम्राट चौधरी साहब डिप्टी सीएम बिहार के थे, उनको रिपोर्ट देनी थी 31 अक्टूबर तक। उन्होंने दी होगी, क्या दी मुझे नहीं पता। हालांकि जो दी होगी उसी पर मोहर लगेगी जीएसटी काउंसिल की, और जीएसटी काउंसिल कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन कब क्या होगा मुझे नहीं पता। उसका कोई भी लाभ बैंक पेंशनर्स को भाई साहब नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। अगर पहले ही कुछ निर्णय उसमें हो जाता या घोषणा कर देते, बता देते पहले कि भाई हम ये करने वाले हैं, आप धैर्य रखिए, फलानी तारीख से होगा, तो हम लोग अपना कुछ इंश्योरेंस के बारे में कुछ नए सिरे से विचार करते। लेकिन नहीं, तो भाई साहब जीएसटी सहित, पूरा जीएसटी सहित भाई साहब प्रीमियम देना पड़ा। अब जब साल भर का प्रीमियम कितना होता है भाई साहब ये बताने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी राहत इसमें यह है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जरूर थी कि उन्होंने उसमें सब्सिडी दी हुई है। ये पिछले साल भी उन्होंने दी थी। पिछले साल हालांकि उन्होंने स्लैब वाइज कर दी थी कि 40,000 से जिनका ज़्यादा है उनको 10,000, 40,000 से कम है वहाँ उनको 12,000, इस तरीके से, या 16,000 इससे कुछ थी। तो उनसे कुछ काफ़ी राहत मिली है बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशनर्स को। हाँ, एक अच्छी बात जरूर इस बार पंजाब नेशनल बैंक ने की है, वो उन्होंने ये ऐसा किया कि जो हेल्थ चेकअप का, एनुअल हेल्थ चेकअप का, उनका जो भी वो पैसा देते थे अपने रिटायरीज को, उनके एम्प्लॉइज को, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया है रिटायरीज के मामले में। उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि भाई साहब जो भी होगा, यानी कि मुझे लगता है कि सब स्टाफ से, स्टाफ और सब स्टाफ का 1,500 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। मतलब स्टाफ का 1,000, सब स्टाफ का 1,500, बाकी सबका 1,000। इतना रुपया उन्होंने एनुअल हेल्थ चेकअप का बढ़ाया। ये बैंक, माफ कीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भाई साहब मैंने आपको बताया कि जैसे अनुदान उन्होंने दिया है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक न्यूज़ ये भी आई है कि 600 नई ब्रांचें अपनी खोलने जा रहे हैं। ये उनके बिजनेस की बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रिटायरीज का क्या होगा भाई साहब, इस महीने में उनका महीना कैसे चलेगा जी। कई बातें उसमें हो गई भाई साहब कि एक तो जिसका 40,000 के अंदर पेंशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा में या कहीं भी मान लीजिए, तो उनको 1,000 रुपया या 1,200 रुपया मिल करके जो आपकी एक्सग्रेशिया मिला उनकी बढ़ गई। तो पता चला उनको जो अनुदान मिलता था हेल्थ इंश्योरेंस का वो किनारे लग गया। तो
अनुदान उनका कम हो गया। खैर, अब मैं ये कह रहा था उनसे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो अभी हम सब लोगों ने विनती की है, पुनः विनती करता हूं भाई साहब कि जो उन्होंने आयुष्मान योजना में जो 70 प्लस लोगों की बात जो उन्होंने कही है, जो आदेश किया है उन्होंने कि ये आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का निःशुल्क इंश्योरेंस या निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की जो बात कही है, हम सबकी प्रार्थना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि 60 साल के बाद, यानी रिटायर होने के बाद सीनियर सिटीजन, चाहे वो बैंक के हों, कहीं और के भी कर्मचारी हों, कहीं के भी हों, या रिटायर जैसे भी सीनियर सिटीजन हो, इन सबको पास कुछ ज़्यादा रहता होता नहीं है, ना बहुत ज़्यादा समय रहता है इस धरती पर रहने का। तो प्लीज़ उनके लिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि ये आयुष्मान योजना की जो सीमा है आयु की, उसको 70 से घटा करके ये 60 प्लस से आप शुरू करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और जहां तक पेंशन अपडेशन का भाई साहब सवाल है, मैं आपको बता दूं, इस महीने में नवंबर के माह में 2 महत्वपूर्ण मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं जी। 2 महत्वपूर्ण मुकदमे। पहला मुकदमा तो लगा है भाई साहब 6 तारीख को, यह है ग्रेच्युटी का मुकदमा। ये पेंशन अपडेशन का नहीं, लेकिन ग्रेच्युटी का है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। ये 6 तारीख को है, हालांकि 120 नंबर पर है। मैं नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, ये तो भगवान ही जानता होगा। हालांकि पिछली बार भी 120 नंबर पर लगा, तो जज साहब ने 101 से शुरू किया था, नंबर फिर भी नहीं आया था। लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा जो है भाई साहब, वो है MC सिंगला केस, जिससे पूरे देश भर के हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं, पेंशनर्स हैं, हमारे बैंक के साथी हैं, वो सब आसान्वित है। वो है MC सिंगला साहब का केस। वो 20 तारीख को लगा है, और वो 20 तारीख को किस नंबर पे लगा है ये पता चलेगा 18 तारीख को। तो भगवान से प्रार्थना है कि जरा जल्दी वाले नंबर पर लगे, सीरियल में थोड़ा ऊपर हो, ताकि ये सुना जाए और हम लोगों के पक्ष में, मेरा मतलब रिटायरीज पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय इसका आए, ताकि हम लोगों का, यानी रिटायरीज का जो बचा हुआ जीवन काल है इस धरती पर, वो कुछ समय तक आसानी से गुजर सके। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।